एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज। मुल्क भर में कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन रुक गया। पीर की रात 8 बजे के बाद से कौमी एयरलाइन की बैनुल अक़वामी परवाज़ें रवाना ना हो सकी। मुतासरा मुसाफिरों में एक बड़ी तादाद उम्रा ज़ायरीन की है। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कहना है कि PIA के आला अफसरान के रवैये ठीक होने तक काम नहीं करेंगे। दूसरी जानिब तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान का कहना है कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक का बुनियादी मकसद निजकारी को सबोताज करना है। हड़ताल या काम छोड़ना कानूनी तौर पर जुर्म है। तमाम ऐसे अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतजामिया मुतबादिल इंजीनियरिंग खिदमात दूसरी एयरलाइन से हासिल कर रही है और जल्द ही तमाम परवाजें रवाना कर दी जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कतर के 2 रोज़ा दौरे पर दोहा पहुँच गए। सदर मुमलिकत 4 से 6 नवंबर तक दोहा में मुनक़िद होने वाली दूसरी आलमी समाजी तरक्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये इजलास 1995 में कोपनहेगन में होने वाले पहले आलमी समाजी तरक्की इजलास के सिलसिले की कड़ी है। आसिफ अली जरदारी दौरे के दौरान अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी समेत दीगर आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। ट्रंप से मुलाकात करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का 7 साल बाद अमेरिका का यह पहला दौरा होगा। सऊदी अरब अमेरिका के साथ दिफाई मुआहिदा करना चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर बात होगी। व्हाइट हाउस हुकाम का मुलाकात के दौरान मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब का इरादा है। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाज़त नहीं दी। यह अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अफगान तालिबान मुज़ाकरात से मसला हल करे वरना हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। DGISPR का अल्टीमेटम। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 दहशतगर्द मारे गए। 3-4 माह की झड़पों में 112 खारजी हलाक हुए। इन कार्रवाइयों में अफगान फौज के 206 सिपाही मारे गए। लगता है भारत समुद्र के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, फिर झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमें भारत की कार्रवाई से मुतालिक पता है। पाक फौज अपनी सरहदों और आवाम की हिफाजत के लिए अलर्ट है। पाक फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। हम डायरेक्ट बात करते हैं, सियासतदानों की तरह नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की खबरें तखय्युलाती है। गवर्नर राज से मुतल्लिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, आर्मी चीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नहीं बुलाया तो उनकी मर्जी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा के बयानात का हम जवाब नहीं देंगे। वो सियासत करते और अपना बयानिया चलाते रहे। हम अपनी परफॉर्मेंस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम मसाजिद और मदारिस पर हमले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ग़ज़ा अमन फ़ौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने 2 नवंबर को स्पेन वोम शुमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज मारे गए। एक खारिजी की शनाख्त अफगान बॉर्डर पुलिस के एहलकार कासिम के नाम से हुई। टांक में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक फितनल खवारिज इकरामुद्दीन उर्फ अबूद जाना अफगान शहरी निकला। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद।
पाकिस्तान एटमी तजर्बात करने वाले ममालिक में शामिल शुमाली कोरिया और पाकिस्तान तजर्बे कर रहे हैं, लेकिन वो बताते नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और मुतनाज़िया बयान। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा कि टेस्ट कहाँ कर रहे हैं आपको इल्म नहीं होता, वो ज़मीन के नीचे टेस्ट करते हैं जहाँ लोग नहीं जानते। अब हमें भी एटमी हथियारों का टेस्ट करना होगा। अमरीका जब तक मलून इसराइल की हमायत बंद नहीं करेगा, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा अमरीका को मशरिक़ वस्ता में अपनी मुदाखलत को भी बंद करना होगा। ईरान अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा और ऐसे मुल्क से ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता जो खित्ते में बदअमनी और इसराइल की हमायत का जिम्मेदार हो। गज़ा का नज़्म व नस्क फ़लस्तीनियों के हाथ में दिया जाए, इंसानी अमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाए। कम अज़ कम 50 ईंधन वाली गाड़ियाँ बिला तातुल गज़ा में दाखिल की जाए। सीज़ फायर के बाद इसराइली हमलों में 250 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। तुर्किया में गज़ा अमन कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार समेत अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक हुए। इसहाक डार की तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन को मज़ीद गहरा बनाने के अज़म का इयादा किया।